मेरे प्यारे साथियों, मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार है कर्म। हमारे जीवन की दिशा, हमारी खुशियां और दुख, सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने में नहीं। पर जब जीवन में दुख बढ़ता है, बाधाएं आती हैं, तो हम अक्सर पूछते हैं, क्या ये मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल है? क्या मैं बुरे कर्मों के कारण दुख भोग रहा हूं? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे बुरे कर्मों के फल क्या हैं, क्यों आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें कैसे खत्म या कम किया जा सकता है। क्या है बुरे कर्म? बुरा कर्म केवल किसी को मारना, लूटना या छल करना नहीं है, बल्कि विचार, भावना और नीयत से जुड़ा हर वह कार्य जो किसी को हानि पहुंचाए, वह बुरा कर्म कहलाता है। किसी के प्रति द्वेष रखना, झूठ बोलना, अपमान करना, असत्य बोलकर स्वार्थ साधना, दूसरों के दुहक का कारण बनना, यह सब कर्मों की उस ऊर्जा को जन्म देता है जो भविष्य में हमारे ही जीवन को प्रभावित करती है। बुरे कर्मों का फल कैसे आता है? बुरे कर्मों का फल दो तरह से मिलता है। इस जन्म में बार बार असफलता, रिश्तों में टूटन, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य की समस्या, धन का अभाव। अगले जन्मों में यदि इस जन्म में सुधार नहीं हुआ तो यह संस्कार अगले जन्म में भी साथ चलते हैं। शास्त्रों में इसे कर्म का चक्र, कर्मा साइकिल कहा गया है। क्या बुरे कर्मों का फल टल सकता है? हाँ, टल सकता है। जैसे अंधेरे को प्रकाश से मिटाया जा सकता है, वैसे ही बुरे कर्मों को भी प्रायश्चित, सेवा, आत्मबोध और शुभ कर्मों से दूर किया जा सकता है। ईश्वर न्यायप्रिय हैं, पर वह करुणामयी भी हैं। वे हर आत्मा को सुधरने का अवसर देते हैं। बुरे कर्मों के फल से बचने के उपाय। आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले जरूरी है कि हम स्वीकार करें, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं। जब तक हम दोष दूसरों को देते रहेंगे, हम सुधार नहीं पाएंगे। क्षमा याचना, फॉरगिवनेस। ईश्वर के समक्ष जिनसे गलती हुई, उनके सामने क्षमा मांगे। क्षमा याचना करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वह ऊंचा उठता है। खुद को भी क्षमा करें। आत्मग्लानि में डूबे रहना भी एक नकारात्मक ऊर्जा है। ध्यान और जप, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग। रोज 10-20 मिनट ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, राम राम या कोई भी मंत्र का जप करें। यह आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है। सेवा, सेल्फलेस सर्विस। भूखे को भोजन कराना, पेड़ लगाना, बुजुर्गों की सेवा करना, किसी अनजान की मदद करना। जब आप दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं, तो वह पुण्य आपके पुराने पापों को धोता है। दान, चैरिटी। दान सिर्फ पैसा देना नहीं, मुस्कान देना, समय देना, ज्ञान देना। आपका छोटा सा दान ब्रह्मांड में बड़ी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो आपकी रक्षा करती है। सत्संग और अच्छे विचारों का संग। आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, नकारात्मकता से दूर रहें। आप जैसा संग करते हैं, वैसे ही विचार आते हैं, और जैसे विचार होंगे, वैसे ही कर्म होंगे। कर्मों को सुधारने के 3 शक्तिशाली सूत्र। सजगता, अवेयरनेस। हर कर्म से पहले विचार करें, क्या यह सही है? क्या इससे किसी को हानि होगी? प्रतिक्रिया की जगह उत्तर दें। रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। बुरे शब्दों का उत्तर शांति से दें, बदले की भावना को छोड़ दें। यही कर्म परिवर्तन की शुरुआत है। वर्तमान में रहना, लिव इन द प्रेजेंट। बीते हुए बुरे कर्मों पर पछतावे से अच्छा है आज अच्छे कर्म किए जाएं। वर्तमान ही एकमात्र समय है जिसे बदलकर आप अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुरे कर्मों का नाश। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा ज्ञान, योग और समर्पण से अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पण कर देती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान, सच्ची भक्ति, कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना और जीवन में विनम्रता, ये सब मिलकर आपके सारे दोष धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। क्या भाग्य पूरी तरह बदला जा सकता है? हाँ, क्योंकि भाग्य पुराने कर्म प्लस वर्तमान कर्म। अगर पुराने बुरे कर्म हैं, तो भी वर्तमान में अच्छे और सात्विक कर्म करके आप भाग्य बदल सकते हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। भगवान ने आपको यह मानव शरीर दिया ही इसीलिए है कि आप आत्मा का उत्थान करें और पुराने बंधनों से मुक्त हो जाएं।
बुरे कर्मों के फल अनिवार्य नहीं, परिवर्तनशील हैं। आपके हाथ में है कि आप उन्हें भुगतें या बदलें। पछतावा करें, पर साथ में प्रयास भी करें। बुराई को अच्छाई से धो डालिए, नफरत को प्रेम से हराइए। अपने जीवन को इतना उज्जवल बनाइए कि पुराने अंधेरे खुद पीछे हट जाएं। अगर गलती तुमसे हुई है तो सुधार भी तुमसे ही होगा। जीवन की किताब में पन्ने पलटते रहो, नया अध्याय खुद लिखो। बुरे कर्मों की आग को अच्छे कर्मों की बारिश से बुझा दो। ईश्वर के दरबार में कोई पाप इतना बड़ा नहीं जो क्षमा न हो सके।